Hello dear students, welcome to my channel मैथमेटिक्स विद सर दाऊद। सो आज हम सीखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। सो पार्ट 1 जो है इसमें हम 14 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। चलें हम देखते हैं कि किस तरह से किलोमीटर्स को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 14 लिखेंगे एज इट इज़, और उसके बाद हमें नज़र आ रहा है किलोमीटर। सो हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाएं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर्स में सुलेमान कितने मीटर्स होते हैं? 100? जी नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और ऑब्लिग या ओवर एच लिखा है, एच मतलब आवर, किलोमीटर पर आवर। फिर हम देखेंगे कि 1 घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। जी 1 आवर इज इक्वल टू, जी सुलेमान बताएं 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। पहले तो मिनट्स बताएं कि 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं। 60। जी वेरी गुड, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। और हमने देखना है कि 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं। मिनट्स तो 60 होते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड्स का कैसे पता चलेगा? सेकंड्स का इस तरह से पता चलेगा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सुलेमान? 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हम m की जगह पर यानी मिनट्स की जगह पर 60 लिख देंगे, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 6 टाइम्स 6 इज़ 36, और 2 ज़ीरोज़ इसके साथ लगेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड्स। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600। सो यहाँ पर ये दो चीज़ें, किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं और 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, हमें यहाँ पर पता चल चुका है। इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको 14 के साथ। यहाँ पर इक्वल साइन लिख सकते हैं। किलोमीटर की जगह पर हम 1000 लिखेंगे। ओके, किलोमीटर की जगह पर क्या लिखेंगे? 1000। और इसी तरह से जो आवर है, ये आवर जो है ये ओवर के नीचे आएगा, इसकी वैल्यू 1 आवर की जगह पर हम 3600 लिखेंगे। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको हमने इनकी कैंसलेशन करनी है। सबसे पहले कैंसलेशन के लिए उसी स्टेप पर कैंसिल नहीं करना। जो स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है उस सेम स्टेप में हमने कैंसिल नहीं करना, ताकि ये क्लियर हो सके कि इस स्टेप में सिर्फ हमने वैल्यूज़ लिखी हैं और अगले स्टेप में कैंसलेशन करनी है। सो इसको दोबारा से लिखेंगे और इस स्टेप में अब हम कैंसलेशन करेंगे। पहले जो 1000 के 2 ज़ीरोज़ हैं उनके साथ 3600 के 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 10/36। अब हम इनको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं कौन से टेबल के साथ? 14 36 के साथ कैंसिल हो सकता है, और 36 10 के साथ भी कैंसिल हो सकता है। 2 के टेबल से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। सो पहले हम 14 को 36 से कैंसिल करेंगे। सो दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2 7 14 और 2 1 2। यहाँ से 1 बोरो करेंगे आगे, ये बन जाएगा 16, और 2 8 16। ठीक है सुलेमान, समझ आ रही है?
जी ये है 18 रिमाइंडर और ये है 7। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 18 हमारे पास रिमाइंडर है, बचा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10 नज़र आ रहा है, 7 तो अब 18 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे कि 10 और 18 को कैंसिल करेंगे और हम जानते हैं कि ये दोनों इजीली कैंसिल हो सकते हैं बाय 2 के साथ। 2 5 10 और 2 9 18। सो यहाँ पर हमारे पास अब रिमाइंडर आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 9। अब ये जो हमारे पास आया है 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 9, ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 टाइम्स 5 कितना होता है 35 ओवर 9। अब हमारे पास 35 ओवर 9 जो है ये आया है आंसर, लेकिन ये फ्रैक्शन की शक्ल में है। इसको हमने या तो परफेक्ट जो नंबर है होल नंबर उसमें कन्वर्ट करना है, और अगर नहीं तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा। सो हम डिवाइड करेंगे 35 को 9 के साथ। 9 के टेबल में 36 आता है सुलेमान? नहीं आता, वेरी गुड। 9 के टेबल में 35 नहीं आता, लेकिन 35 से छोटा नंबर तो कोई आता होगा ना। 9 का टेबल पढ़ें ज़रा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। सो 36 तो 35 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 9 3 ज़ा 27 यहाँ पर लिखेंगे, और 5 - 7 नहीं हो सकता, इसलिए 1 बोरो करें 3 से, ये 15 हो जाएगा। 15 - 7 कितना? 15 में से 7 माइनस करो जल्दी से। 8, वेरी गुड। और यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 - 2 इज 0। सो यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास 8 आया है, और अगर हम 9 के टेबल में देखें तो 8 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट का 0 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 80। तो हम जानते हैं कि 9 9 ज़ा 81 होता है, जो कि इससे बड़ा होगा 80 से। और 9 के टेबल में फिर 81 से छोटा कौन सा आता है? 9 8 ज़ा कितना होता है? जी बताओ सुलेमान। 9 8 ज़ा कितना होता है? 72। वेरी गुड। 9 8 ज़ा 72। सो सब्ट्रैक्ट करें, 1 बोरो करें, 10 10 - 2, 10 - 2 क्या होगा? 8। यहाँ पर 7 - 7 इज़ नथिंग। सो अब देखें कि ये दोबारा से 8 आ गया, तो दोबारा पॉइंट का 0 लगाएंगे तो ये दोबारा से 80 बन जाएगा। इट मीन्स कि ये 8 जो है वो रिपीट होता जाएगा, और यहाँ पर 8 के बाद 8, 8 के बाद 8 आता जाएगा। तो यहाँ पर हम जो सेकंड डेसिमल पॉइंट है 8, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.89, यानी 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये राउंड ऑफ होकर 9 आ जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो मीटर पर सेकंड में आया है, 3.89 मीटर पर सेकंड, यानी 14 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया है 3.89 मीटर पर सेकंड्स में। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सुलेमान की तरह इस क्वेश्चन की ज़रूर समझ लगी होगी। सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैथमेटिक्स विद सर दाऊद। सो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। उन लोगों के साथ शेयर करें, उन स्टूडेंट्स के साथ जो मैथ में जिनको प्रॉब्लम है, ताकि उनको मैथ समझने में आसानी हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।